नमस्कार दोस्तों, ये है नवरात्रि का 5वां दिन। तो बच्चे के जाने के बाद मैं लगा रही हूँ अपने दरवाजे पर झाड़ू। और ये है कालू जो कि आया है बिना बुलाए हमारी कॉलोनी में, बन गया है परमानेंट। ये ना झाड़ू पकड़ लेता है, इसीलिए मैं इसको हट कर रही थी। कालू नाम हम सबके द्वारा दिया गया है। ये कालू जब नया नया आया था तो किसी के भी घर में सीधे ऊपर चला जाता था। ये किसी अच्छे घर से पला हुआ कुत्ता है, इसके गले में चैन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये घी लगी रोटी खाता है, पूड़ी खाता है, बिस्किट खाता है, ब्रेड खाता है। इसकी खाने की जो स्टाइल है वो ये बताती है बहुत अच्छे घर से आया, पर शायद इसने कुछ गलत काम किया है, इसलिए इसको इतनी दूर छोड़ा गया कि लौट के वापस नहीं जा पाया है। नहाकर मंदिर गई, देवी जी की फ़ोटो ली और ये मैं हूँ। नहाकर चाय पी रही हूँ। चाय हो गई थी ठंडी, वैसे भी मैं पीती हूँ ठंडी, और ठंडी चाय गुनगुने पानी की तरह मैंने पी ली है। और इस तरह से चाय का भी एक जो दौर होता है दोस्तों, वो ख़त्म हो गया है। चाय हो गई, मंदिर के लिए फूल तोड़ने जा रही हूँ छत पे। आज पंचमी है। वैसे तो मैं पंचमी का व्रत नहीं रखती, पर आज मंदिर में एक भाभी की तरफ से सुहागले हैं, तो उसके लिए व्रत रखे हैं। एक बार आई थी तो सब पानी डाल गई थी पौधों में। मंदिर की पूजा, घर की पूजा, हवन सब कुछ हो गया। मैं बनाने लगी हूँ खाना। आज मैंने बनाई है आलू भट्टे टमाटर की सूखी सब्जी और रोटी। चावल बन चुके हैं। जाने से पहले मैंने अपने बेटे को बना दी थी टमाटर की चटनी। आज पंचमी है। आज मंदिर में एक भाभी हैं, उन्होंने सुहागलें रखी हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं, मैं बस वहीं जा रही हूँ। खाना पूरा बना के रख दिया है। मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, सिर्फ चाय पी है और 2 छोटे छोटे केले खाए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। उनका खुद ही फ़ोन आया कि रितु जल्दी आ जाओ। मैं कर रही थी एडिटिंग। आजकल एडिटिंग का भी समय नहीं मिल पा रहा है। जिनकी तरफ से सुहागलें थी ये बैठी अनीता भाभी और उनकी बेटी। काफ़ी लोग आ गए थे और सबको महावर लग रहा था, और मैं भी महावर लगवा के बैठ गई थी। और ये टीका भी हमारे यहाँ इस तरह से लगाते हैं सुहागलों में। ये देखिए, चना गुड़ और पेड़े की सुहागलें होती हैं हमेशा नवरात्रि में, जिससे कि जिनका व्रत है वो गुड़ चना ना खाएं और पेड़े खा लें। तो कथा हो रही थी। ये शोभा है हमारी जो महावर लगा रही है, और इस तरह से बढ़िया कथा शुरू हो चुकी थी। और मैं तो अपना बीच बीच में वीडियो का काम करती ही रहती हूँ, जो कि मेरा परम सुख है और कर्तव्य है। ये कुछ फ़ोटो हैं सुहागलों की। कौन कौन आया था आप देख लीजिए। सब मुझसे ही तो बोलते हैं फ़ोटो खींचने को। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं जाऊं जब दुनिया से। ये वाला भजन जब मैंने सुधा भाभी से पहली बार सुना था मंदिर में, मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। ये नेहा भाभी महावर लगवा रही हैं, क्योंकि इसमें अपना भाव था। क्योंकि हर एक सुहागन औरत चाहती है कि जब वो इस संसार से जाए तो एक सुहागन की तरह ही जाए, उसके पति के द्वारा उसके मांग में सिंदूर भरा जाए। यही भाव सोच सोच के पता नहीं क्यों मेरी आंखों से बहुत आंसू बहे थे। अभी भी ध्यान से सुनती हूँ तो रोना आ जाता है। 3:30 बजे मैं आ पाई हूँ, क्योंकि सुहागलों के बाद भजन भी होते हैं। अब मैं कुछ खाऊंगी। मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से।
मैं नमकीन पूड़ी का आटा मार गई थी तो आके अपने लिए पहले पूड़ी बनाई। उसके भी पहले मैंने वीडियो एडिट करके अपलोड किया। उसके बाद मैंने पूड़ी सेंकी और फिर अब मैं खाना खा रही हूँ। ये पूड़ी मैंने कुछ अलग तरह से बनाई हैं, इसीलिए बहुत ही कलरफुल दिख रही हैं। अच्छे मसाले डले हुए हैं इसमें। और मेरा फेवरेट है नींबू का अचार और हरी मिर्च है। हरी मिर्च के बिना तो मेरा खाना होता ही नहीं है। मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है दोस्तों। बचपन से मैं हरी मिर्च बहुत खाती हूँ। आज येलो कोट रखा गया है क्योंकि आज गुरुवार है, तो मैं जा रही हूँ मंदिर। आज दिन में मैं बहुत थक गई, खाना ना खा के सो गई थी। आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा कुछ भी ढंग से तैयार होने का, फिर भी जो समझ में आया तो हो गई तैयार। थक रही हूँ बहुत ज़्यादा, योग भी नहीं जा पा रही। यहाँ पर ये सुषमा भाभी की पोती का जन्मदिन था, जो कि यहाँ मंदिर से केक काटा जा रहा था। भाभी ने खुद बढ़िया आटे का केक बनाया था, बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पर हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे थे। तो देवी माँ के सामने श्रीजा का पहला जन्मदिन मनाया गया। माँ भगवती की कृपा श्रीजा पर हमेशा बनी रहे, खूब स्वस्थ और सुखी रहे। मैं ही अकेली गाय पड़ी थी। मुझे आदत है पूरा जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं गाती हूँ। फिर मैंने गाना और शुरू कर दिया। कोई गाए ना गाए, मुझे तो गाना था। ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू श्रीजा, हैप्पी बर्थडे टू। और ये मेरी प्यारी सखी, ये फिर से येलो कलर में सभी का फ़ोटो सेशन। और इसी के साथ ही हम लोग फिर निकल गए देवी जी को देखने। हम लोग 9 लोग आज आरती और प्रसाद के बाद अपने कॉलोनी के पास की कॉलोनी में देवी जी देखने आ गए। देखिए कितनी सुंदर देवी जी हैं। और ये बेटियां बहुत सुंदर गरबा कर रही थी, तो हम लोग यहाँ पर बैठकर इसका आनंद ले रहे थे। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब ये नवरात्रि का त्यौहार आता है। चैत्र की नवरात्रि से ज़्यादा ये कुंवार की नवरात्रि में पूरे भारत देश में देवियाँ विराजमान होती हैं और हर प्रदेश में गरबा होता है। बहुत उत्साह का माहौल रहता है, तो एक अलग ही ऊर्जा रहती है। माँ भगवती अपना ऐसा प्रभाव लेकर आती हैं कि 9 दिन इंसान मतलब एक अलग ही दुनिया में रहता है और उनके जाने के बाद हम सब उदास हो जाते हैं। तो माँ भगवती हमेशा भारत देश पर और हमारे पूरे विश्व पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हे माँ भगवती, सबके घर में सुख शांति समृद्धि हो, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ भगवती। अभी हम लोग दूसरी जगह आ गए थे। ये भी बहुत बड़ा पार्क था, पर ये और वो वाला पार्क में थोड़े ही अंतर है। इस वजह से इन लोग बता रहे थे कि यहाँ के बाद वहाँ पर आरती होती है, तो किसी एक जगह ही भीड़ रहती है क्योंकि पूरे लोग इसी एरिया के हैं।
तो एक दिन छोड़ एक दिन यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। देखिए कितनी सुंदर माँ भगवती हैं। और अब यहाँ पर भी हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई और यहाँ पंखा चल रहा था तो हम लोग बढ़िया शांति से बैठ गए थे यहाँ। अब ये तीसरी जगह आए थे हम लोग जहाँ पर 21 मुख वाली देवी जी थी। बहुत ही सुंदर थी ये देवी जी। और हर साल यहाँ देवी रखी जाती हैं पर इस बार बहुत ही अद्भुत इनका रूप था तो हम लोग यहाँ पर भी फ़ोटो क्लिक कराने लगे। और ये दूसरी जगह पर मुझे अंशिता मिल गई, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है तो हमने फ़ोटो खिंचवा लिया। देख कर आए, बहुत अच्छा लगा। आज का दिन यहीं समाप्त होता है। नमः शिवाय, नमः चंडिकाय।